हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में स्वागत है। आज हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ेंगे और जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम कहते हैं। तो अल्फ्रेड लूथर वैगनर नवंबर 1 1818 और नवंबर 1930 को वाज ए जर्मन पोलर रिसर्चर्स। ये जियोफिजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट रह चुके हैं, यानी जलवायुवेता रह चुके हैं। तो इट इज़ द इन द ईयरली 20th century he proposed the continent drift theory based of a number of observation he made about the world around us। तो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। तो इस बात को आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह जो सिद्धांत था वो विकसित नहीं हो पाया, यानी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया था। तो वैगनर महोदय ने 1922 में इसे जर्मन भाषा में और 1924 में इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। फिर इस सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलने का मौका मिला और सभी लोग बड़े बड़े विचार इस पर पढ़ चुके थे। उसके बाद ही यह सिद्धांत पूरी दुनिया में फैला। वैगनर से पहले स्पाइडर ने 1853 में यह सिद्धांत बता दिया था और उसके बाद टेलर ने 1908 में इस सिद्धांत को बताया। लेकिन यह ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, तभी 1912 में इस सिद्धांत को वैगनर ने अपने हिसाब से बताया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम आपको इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए कॉन्टिनेंटल जो किस प्रकार अलग हुए, आप देख सकते हैं 225 मिलियन ईयर्स अगो कैसे पेंजिया और पेंथालासा दो वर्ड जो वैगनर ने दिया था। तो वैगनर के अनुसार आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व दो भाग थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दो भागों में डिवाइड करने के बाद जो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी भाग जो था उसको लारेंसिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। लारेंसिया मीन्स अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। मध्यवर्ती भाग में सारा जल इकट्ठा हो गया, उसे टेथिस सागर कहा गया। तो भूगर्भिक क्रियाएं चलती रही और उसी प्रक्रिया के दौरान ये सब घटना घटित हुई। उत्तरी भाग में यूरोप, एशिया और दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका इसमें शामिल रहे। और वैगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप जो थे, सभी भाग जो थे एक ही थे और ट्राएसिक युग में इनमें सभी स्थलखंड टूटकर अलग हुए थे। वैगनर महोदय ने स्थलखंड भाग को पेंजिया और जलीय भाग को पेंथालासा वर्ड दिया, शब्द दिए। आप देख सकते हैं दोनों ही 225 मिलियन में आप देख सकते हैं।
इसके जो लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड की जब बात चलती है तो आप देख सकते हैं कि मध्यवर्ती भाग में 33 सागर, और वैगनर ने माना कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय क्रियाएं एवं घूर्णन गति के साथ साथ ज्वारीय बल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महत्वपूर्ण, और देख सकते हैं आप, यानी पृथ्वी पर ज्वारीय बल की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण मानी गई। एक बार इसको मिटा रहे हैं और मिटा के फिर हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसको, वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह जो दिया गया था, ये दो दिशाओं में माना इन्होंने। और पहला तो ये था कि ये विषुवत रेखा की ओर प्रसारित हो रहे थे, फैल रहे थे। और दूसरा पार्ट इन्होंने माना कि इनके जो फैलने की जो प्रोसेस है या चलने की जो प्रोसेस है पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। और वर्तमान में फैलाव की स्थिति अभी जारी है। वो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में एक बार इस समय बड़ी दरार उत्पन्न हो चुकी है, जो धीरे धीरे फैल के भारत के पश्चिमी घाटों की तरफ बढ़ सकती है। समय कितना लग जाए वो प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं, साधारण भाषा में पृथ्वी के घूमने से तैरता हुआ भूखंड अपनी स्थिति में पहुंचने लगा, और पृथ्वी के घूमने से समुद्री जल हिलने लगा, जिससे स्थलीय भाग खिसकने लगे और अलग हो गए। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो कॉन्टिनेंटल जिग्सा, इन्होंने एक वर्ड दिया महाद्वीप और महासागरों के निर्माण की प्रोसेस के बाद, यानी पृथ्वी पर ज्वारीय बल को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान माना। तो जिग्सा थ्योरी रही है इनकी। देखिए आप देख सकते हैं जिग्सा थ्योरी। पृथ्वी पर ज्वारीय बल की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और ज्वार का प्रभाव जो था वो उन्होंने पूर्व से पश्चिम की ओर माना, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की घूर्णन गति और ज्वार प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर। उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका का प्रवाह पश्चिम की ओर हो गया, जिससे रॉकी एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। एक बात उन्होंने और कही, वैगनर महोदय ने, कि प्रारंभ में जो जलवायु कटिबंध जो थे वो तो स्थिर रहे एवं स्थल खंडों की स्थिति परिवर्तनशील रही, यानी जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होता रहा। अब आप देख सकते हैं इसको, हम देखते हैं एक बार फिर से कि वैगनर महोदय ने कई विचार अपने हिसाब से प्रस्तुत किए, जिसमें से एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसे हम कहते हैं संरचना, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो था, उन्होंने वैगनर महोदय ने स्पेस का जो सिद्धांत था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेस का इंटीरियर ऑफ द अर्थ को आधार माना। उन्होंने
3 परतें जो स्वेस ने कही वैसे ही पृथ्वी का निर्माण माना, जो आंतरिक भाग जो है। और निर्माण के साथ देख सकते हैं कि पहली बाह्य परत जिसे सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता, दूसरी परत जिसे हम सीमा कह सकते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, और तीसरी जो परत थी निफे, निकल और फेरियम, जो उन्होंने पहले माना उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। तो अभी आप देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन की जो स्थिति है, ठीक है, जो घनत्व है सेम उसी तरीके से उन्होंने घनत्व भी आंतरिक भाग के जो घनत्व था उसको 11 से अधिक मान लिया। अब आती है कि जो पेंजिया और पेंथालासा 2 वर्ड थे, बीच में 33 सागर नामक भूसन्नति थी, उत्तरी भाग में लारेंशिया पार्ट बताया गया, दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड, और स्थलखंड भाग को आप पेंजिया कह सकते हैं और जलीय भाग को आप कहेंगे पेंथालासा। तो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण जो थे, अब वो प्रमाण आप देख लीजिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण जिन्होंने दिए हैं वैगनर के अनुसार, ए भौगोलिक प्रमाण, जियोग्राफिकल जो एविडेंस है, और दूसरा भूगर्भिक प्रमाण। तो भूगर्भिक प्रमाण के हिसाब से आप देखिए 2 तरीके से डिवाइड किया गया, और भूगोलिक प्रमाण जिसे हम कहते हैं अटलांटिक तटीय साम्य, अटलांटिक कोस्टल सिमिलरिटी जिसे हम कहते हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर दोनों, जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरे अटलांटिक महासागर में ऊपर उत्तरी अमेरिका और यूरोप का जो पार्ट दोनों जुड़े हुए हैं, इस जुड़े हुए पार्ट को आप देख सकते हैं। तो अटलांटिक तटीय समानता जिसे हम कहते हैं, तो दोनों तटों को मिलाने वाली स्थिति जिग्सा कहलाई, यानी 2 तट जो है वो जब मिलते हैं आपस में, जब किसी वर्तमान में जो मैप की सिचुएशन है उस मैप को जब जोड़ के देखते हैं तो ये जिग्सा थ्योरी कहलाई, जो पश्चिमी अफ्रीका का उभार और कैरिबियन सागर दोनों का मिलना, इसको मुख्य रूप से जिग्सा फिट माना। कि वैगनर का मानना है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो जिसे जिग्सा फिट कहते हैं, उनके अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी उभार कैरिबियन सागर से तथा दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग गिनी की खाड़ी से जुड़ सकता है। दूसरा इसमें कह सकते हैं भी जब पाठ चलता है कि नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण, रॉकी एंडीज पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है, और भूगर्भिक संरचना के निर्माण में, यानी भूगर्भिक प्रमाण जो थे उसमें सबसे बड़ी बात बताई सेल संरचना। सेल संरचना आप देख सकते हैं कि भूगर्भिक शास्त्र ने अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों की सेल संरचना का अध्ययन किया। दोनों तटीय सेल संरचना के बाद उनमें अद्भुत समानता पाई गई। तो सेल संरचना जैसे ब्राज़ील है, कैमरून है, ठीक है, दोनों तटीय क्षेत्र में इस बात का प्रमाण है कि जो दोनों तट कभी मिले हुए थे, ठीक है। तटों की समानता आ गया, खनिजों, उपादपों और वनस्पति, इनकी समानता मिली, और एविडेंस ऑफ जियोडेसी, तो विवर्तनिक समानता कह सकते हैं, डीप एंगल कह सकते हैं। तो आप विवर्तनिक समानता आप देख सकते हैं ना कि भी भूगर्भ शास्त्र ने दोनों तटों पर अभिनति कोण तथा वलन भ्रंश के रैखिक विन्यास में भी समानता पाई, यानी जो भूगर्भिक स्थितियों के कारण ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिसके बाद से आप देख सकते हैं एविडेंस ऑफ जियोडेसी, भू ज्यामिति प्रमाण में ऐसा प्रमाण मिले हैं कि ग्रीनलैंड कनाडा की ओर विस्तारित हो रहा है। अभी आपको देख सकते हैं और जिससे महाद्वीप पर विस्थापन की स्थिति चल रही है। तो जैविक प्रमाण में पूरा जीवाश्म समानता जिसे हम कहते हैं, जीवाश्म शास्त्र के अंदर आप पढ़ सकते हो। फिर बायोलॉजिकल हैबिट्स है, जैविक आदतें रही है, जैविक आदतें हैं। कई जीव शास्त्रीय अध्ययनों में इसको पाया कि उदाहरण के नॉर्वे में लेमिंग पश्चिम की ओर चलते चलते अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाते हैं। पुराने शास्त्रियों का मानना है कि उनकी आदत कदाचित उस समय की है जब उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था। उस समय लेमिंग पश्चिम से उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरित होते रहे होंगे। आज भी ठीक वैसे ही साइबेरियन सारस जैसे कि शीत ऋतु में घना पक्षीवार भरतपुर राजस्थान में आते हैं, तो पक्षी जो है उस समय में भी विचरित करते थे और आज भी वर्तमान में ये सिचुएशन चल रही है। तो ये प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। उसके बाद पूरा जीवाश्म वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है भूगर्भिक अध्ययन से
ये भी पता चला है कि हिमयुग के जीवाश्म कई जगह मिले हैं। ये मुख्यतः भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि में मैच करते हैं। तो पूरा जीवाश्म प्रमाण हो गया। पूरा जलवायु के प्रमाण, तो प्लेयो क्लाइमेटोलॉजिकल एविडेंस जिसे हम कहते हैं कि विश्व के कई भागों में ऐसे जमाव है जीवाश्म प्रमाण मिले हैं जिनको उन क्षेत्रों की वर्तमान जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, यानी कुछ जीव जो है जलवायुगत अलग रहे हैं। तो द वैगनर थ्योरी जो है इसमें भौगोलिक प्रमाण है जिग्सा फिट जिसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक ओशंस की वजह से। आप देख सकते हैं इसमें वैगनर थ्योरी की वीकनेस जो कमियां बताई गई है वो आप कह सकते हैं जिग्सा फिट नहीं बैठे हैं, क्योंकि दोनों महाद्वीपों और महातटों को जब जोड़ा जाए तो शायद ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। तो फोल्डिंग है, ड्रिफ्टिंग है, और बीच में मध्य अटलांटिक महासागर में कटक का जब निर्माण हो रहा है तो शायद ये सिचुएशन नहीं हो सकती। तो हॉरिजॉन्टली स्थिति जब देखते हैं तो, लेकिन ये भी हो सकता है कि भूगर्भिक हलचलों के कारण ये सिचुएशन बदल गई। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वर्तमान में जो महाद्वीप विस्थापित हुए हैं वो आज भी फैल रहे हैं, फैलने की स्थिति में। जैसे ब्रह्मांड जिस प्रकार फैल रहा है वैसे ही पृथ्वी के अंदर महाद्वीप और महासागरों के फैलाव की स्थिति जारी है। तो इस मैप को देख के वैज्ञानिक के महाद्वीप विस्थापन कुछ हद तक बहुत कामयाबी की स्थिति के रहा, कई वर्षों तक इसकी मान्यता रही। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़े बहुत भी समझ आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने का आप सभी सहयोग करें। और देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के हिसाब से जितने महाद्वीप और महासागर बनाए गए, और आगे भी हम कई वीडियो लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, और उस टॉपिक के हिसाब से ही आपकी जो जितनी भी इस टॉपिक में जो कमियां रहेगी उस कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद सभी का, आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।